कैसा ये इश्क है। इंडिया, न्यू दिल्ली। कियारा ने हैरानी से सामने देखा तो अन्य उसको ही घूर रहा था। कियारा के साथ बाकी लोग भी हैरान रह गए थे। अगर अनय यहां था तो वो कियारा के साथ खड़ा था। वो कौन था? लेकिन इस हैरानी में सिर्फ अरीमा, रीमा, रचना ही शामिल थी और उनके साथ कियारा भी। बाकी लोग कोई भी इस हैरानी में शामिल नहीं था। शायद सबको पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है। कियारा अपने साइड में खड़े इंसान को देखने लगी जो कि बड़े आराम से खड़ा था। कियारा ने कांपते हाथों से उस इंसान का सहारा हटाया तो उसके होश उड़ गए थे। कियारा के मुंह से धीरे से निकला, आरोन। आरोन कियारा को थामते हुए बोला, आरोन वार्नर कहिए मिसेज। कियारा आरोन वार्नर। आरोन कहे शब्द। जहां कियारा के दिल में सुकून का काम कर रहे थे वहीं उसको गुस्सा भी आ रहा था। रचना गुस्से से बौखला गई थी और यही हाल अनय का भी था। अन्य गुस्से से बोला, क्या बकवास है यह? तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी ना? ये क्या कर रहा है यहाँ? क्या ये सब तुम की सोची समझी साजिश थी? अनय पागल हो गया था। आरोन और आर्यन आराम से ये सब देख रहे थे। कियारा अनाया को देखते हुए बोली, ये कौन है? कियारा की बात पे राघव ने भी अपना सहारा उठा दिया था। कियारा का सर चकरा रहा था। आखिर ये सब क्या हो रहा था? आरोन उसको अपनी बाहों में थामते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, सब पता चल जाएगा, इतना डरने की बात नहीं। इतना कह के आरोन ने अनय को देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुझसे पहले कहा था कियारा मेरी अमानत है और मैं अपनी अमानत को तेरे साथ भेज रहा हूं। किस लिए? ताकि तू उसको उसकी फैमिली से मिलवा सके, लेकिन तूने मेरी अमानत के साथ प्यार का ड्रामा करना शुरू कर दिया। एम आई राइट? और फिर उसको मेरे खिलाफ भड़का के उससे शादी की बात करनी शुरू कर दी। जब कियारा फाइनली अपनी कंपनी में वापस आई तब तुझे लगा अब तो कियारा के नाम सब कुछ है और ये सब तेरे नाम भी हो जाएगा, इसलिए तूने अपनी माँ और उन घटिया लोगों के साथ मिलकर ये सब करा है ना? आरोन के चिल्लाने पे कियारा की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। अनय कियारा का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोला, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या तुम्हें उम्मीद है यह? बताओ मुझे। जब ये तुम्हें छोड़ गया था तो तुम्हें किसने संभाला, बताओ? अनय की बात पे आर्यन अनय को कियारा से दूर करते हुए बोला, इसके पता भी तुझे जल्दी चलेगा और फिलहाल तू हमारी बहन का हाथ पकड़े खड़ा है जो कि किसी और की बीवी है। आर्यन की बात पे अनय उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, ये तुम सबकी सोची समझी साजिश है। तुम कियारा को मुझसे दूर करना चाहते हो। कियारा क्या तुम्हें? अभी अनय ने अपनी बात पूरी नहीं को थी जब आरोन ने उसके मुंह पे एक थप्पड़ जड़ा था। रचना गुस्से से बोली, वाह कमाल है मीरा, तुम सब तो ऐसे खड़ी हो जैसे तुम पहले से इस ड्रामे का पात्र थी। क्या ये सब पहले से पता था सबको? रचना के चिल्लाने से मीरा गुस्से से बोली, हमें पहले से पता था आरोन की शादी कियारा से होने वाली है और ये बात कियारा को नहीं पता थी। लेकिन रचना, हमें ये भी नहीं पता था तुम्हारा बेटा और तुम इतना बड़ा खेल खेल रही हो। ये बात तो हमें पहले आरोन ने बता दी थी, लेकिन हम फिर भी देखना चाहते थे तुम किस हद तक गिरती हो। और रही बात अनाया की, वो उस दिन ही आरोन को छोड़ चुकी थी जब उसको पता चला कियारा उसको पसंद करती है और हमें आरोन ने खुद बताया। राघव अनाया को कितना पसंद करता है और ये फैसला अनाया ने लिया है। वो चाहती थी उसकी शादी राघव से हो। और रही बात कियारा की, तो हम अपनी बेटी को अच्छे से जानते हैं। हम जानते बूझते उसके दिल के साथ नहीं खेल सकते थे। उसने एक इंसान से प्यारा करा है और वो है आरोन। लेकिन फिर भी तुम्हें अपना मान के कियारा का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया था, लेकिन तुमने गलत करा, बहुत गलत। मीरा की बात पे रचना हंसते हुए बोली, वाह क्या बात है, देख रहे हैं आप सब, इनकी बेटी किसी गैर लड़के के साथ 2 महीने बिना किसी रिश्ते के उसके साथ रही है, उसके साथ सोई है। अब आप सब इतने समझदार तो हैं ही, ये जान सके एक जवान लड़का और जवान लड़की जब अकेले होते हैं उनके बीच क्या कुछ नहीं होता, और हुआ भी है। लेकिन इन सब के बाद भी इस घटिया लड़की को हम अपनी बहू बनाने के लिए राजी हुए थे क्योंकि ये हमारे बेटे की पसंद थी। लेकिन अब ये लोग हमें ही लालची बता रहे हैं और ऊपर से हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, हमें अंधेरे में रख के सब रस्में कराई। वाह रंजना जी, आपको सियासत तो बड़ी खोखली निकली। रचना की बात पे अनय, जिसकी हाथ की मुट्ठियां कस चुकी थीं, उसने गुस्से से रचना को देखा और अपनी लाल होती आंखों से उसको देखते हुए बोला,
अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा तो मैं भूल जाऊंगा। तुम एक औरत हो, समझी तुम? आरोन की बात पे अनय उसके सामने आते हुए बोला, मुझसे बात कर समझ तू। और तूने आज मुझे किडनैप करवा के अच्छा नहीं किया। कियारा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अनय की बात पे जैसे ही राघव और रूहेल आगे आए, आरोन ने उनको हाथ से इशारे से वहीं रोक दिया था। आरोन आराम से बोला, तो तूने कुछ नहीं करा? तू लालच में कियारा से शादी नहीं करना चाहता था, है ना? आरोन की बात पे रचना गुस्से से बोली, नहीं। आरोन ने आर्यन को कुछ इशारा करा तो आर्यन ने कियारा को देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हम इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहते थे कियारा, लेकिन ऐसे नहीं। और अब इसने हमारे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे माफ कर दो प्लीज। इतना कह के आर्यन ने सामने लगे प्रोजेक्टर पे कुछ चला दिया था। कैसे अनय ने कियारा से उन पेपर्स पे साइन करवाए जो कि उसकी प्रॉपर्टी के थे। रचना और अरिमा की बातें, अनय का कियारा को धोखा देना, सब कुछ। कियारा की आंखों से आंसू आ गए थे क्योंकि उसने सच में अनय को अपना दोस्त माना था। बाकी सबको पहले से सब पता था, इसलिए किसी के चेहरे पे हैरानी नहीं थी। वहीं रचना और अनय के चेहरे पे पसीना आ गया था। कियारा ने अपनी आंखों से आए आंसू पोंछे और अनय के सामने जाके खड़ी हो गई। अनय जल्दी से कियारा को देखते हुए कुछ बोला, लेकिन अगले ही पल कियारा ने एक जोरदार थप्पड़ अनय के मुंह पे जड़ दिया था। अनय गुस्से से कियारा को देखते हुए बोला, तुम्हें भी यही चाहिए था ना? यही सब? क्योंकि तुम पहले से इससे प्यार करती थी। अनय की बात पे कियारा अपनी आंखों से आए आंसू पोंछते हुए बोली, तुम शायद ये नहीं जानते अनय, मैंने तुम्हें सच्चा दोस्त माना था। तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से तुमसे हर एक बात शेयर करी थी। तुम्हारा कुछ भी कहना मुझे लगता था तुम मुझे किसी बड़े की तरह समझाते हो, लेकिन ये सब सिर्फ कुछ पैसों के लिए। एक इतना बड़ा बिजनेस होके भी तुम्हारे अंदर पैसों की इतनी हवस थी। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। अनय शर्माती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए भी। कियारा की बात पे अनाया ने भी एक जोरदार थप्पड़ अनय के मुंह पे जड़ दिया था। अनाया गुस्से से बोली, और मैंने तो बचपन से तुम्हें दोस्त माना था अनय, बचपन से हम साथ थे ना? तुम तो कहते थे तुमसे अच्छा दोस्त मेरा कोई नहीं। तुम्हारी मॉम तो हमारी शादी करवाना चाहती थी ना? क्या वो सब भी दिखावा था? अनाया की बात पे आरोन अनय का कॉलर पकड़ते हुए बोला, इन सब से बाद में अच्छे से हिसाब होगा। फिलहाल मैं अपनी शादी खराब नहीं करना चाहता। आरोन की बात पे रंजना जी धीरे से बोली, हमें भी अपनी बहू रीमा से अकेले में बात करनी है। रंजना जी की बात पे रिवाज धीरे से बोला, माँ आप इससे सब बातें पुलिस स्टेशन में करना। मैंने इसको पहले भी समझाया था, अपनी हरकतों से बाज आ जाए। रिवाज की बात पे रीमा रोते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हो रिवाज तुम? रीमा और अरिमा की बातों का रिवाज के कोई जवाब नहीं दिया था और थोड़ी देर बाद पुलिस आके सबको ले गई थी। अनय गुस्से से कियारा को देखते हुए बोला, तुम सबके सब मरोगे, सबके सब में खत्म करूंगा तुम्हें, याद रखना, जान ले लूंगा तुम्हारी। और कियारा तुम्हें तो मैं पाके रहूंगा। आरोन अपनी गन अनय के मुंह में डालते हुए बोला, पुलिस स्टेशन में मुलाकात होगी, तुझसे समझा। तू फिलहाल में अपनी शादी खराब नहीं करना चाहता। आरोन की बात पे पुलिस घसीटते हुए सबको ले गई थी, लेकिन अनय की आंखों में आग दहक रही थी। कियारा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आरोन अभी कियारा से कोई बात नहीं करना चाहता था। रंजना जी कियारा को संभालते हुए बोली, हम जानते हैं तुम हमसे भी नाराज होगी। आखिर तुमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई हमने? लेकिन कियारा मैं तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं लेना चाहती थी। तुम कभी भी आरोन से शादी के लिए तैयार नहीं होती। अपने दिल में उसके लिए प्यार रखते हुए भी तुमने हमेशा ये बात सबसे छुपाई। और जो भी तुमने देखा बेटा, वो सब तुम्हारी आंखों का धोखा है और तुम्हें ये बात आरोन अच्छे से बताएगा। तुम मेरा यकीन करो कियारा, मैंने तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं लिया है। और देखो, अनाया भी तुम्हारे साथ रहेगी। तुम दोनों बहनें एक साथ रहोगी। आरोन तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। रंजना जी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कियारा को समझने की, उसको ये महसूस करवाने की आरोन उसके लिए अच्छा है। आरोन के उसका दिल नहीं तोड़ा, लेकिन कियारा शांत थी। आरोन ने रंजना जी को इशारे से कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया था, इसलिए रंजना जी भी शांत हो गई थी। कुछ देर बाद विदाई का वक्त हो गया था। कियारा के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आरोन ने सबको मना कर दिया था।
कोई भी कियारा से कोई बात नहीं कर रहा था। रंजना जी कियारा का हाथ आरोन के हाथों में देते गए बोली, मैं नहीं जानती मैंने जो किया है वो सही है या गलत, लेकिन मेरी बेटी आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरोन, उसने बहुत दुख देख लिए। तुमने भी जाने अनजाने में उसको काफी हर्ट करा है। अब मैं दिल से चाहती हूँ तुम मेरी कियारा का ख्याल रखो, उसकी आंखों में एक आंसू तुम्हारी वजह से ना आए। समझ रहे हो ना तुम? रंजना जी की बात पे आरोन ने कियारा का हाथ पकड़ के अपने सीने से लगा लिया था। आरोन धीरे से बोला, आप फिक्र मत करिए कि मैंने पहले भी कहा था। आप अब तक मेरी अमानत को रख रहे थे और मैं अब भी यही कहूंगा। आज मैं आपसे अपनी अमानत लेके जा रहा हूं। आपकी बेटी के चेहरे पे हमेशा सिर्फ मुस्कान होगी और खुशी होगी। आरोन की बात पे सबने सुकून का सांस लिया था। राघव मुस्कुरा के बोला, मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं तो खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। राघव की बात सुनकर जहां अनाया शर्माने लगी थी, वहीं सब खुश हो गए थे। कुछ देर बाद विदाई भी हो गई थी और कियारा पूरे मान सम्मान के साथ आरोन की दुल्हन बनके सामने वाले घर में आ गई थी। कुछ देर की रस्मों के बाद कियारा और अनाया अपने अपने कमरों में आ गई थी। कियारा पलके झुकाए बैठी थी, शायद आरोन का इंतजार कर रही थी। कियारा अब तक अपनी जिंदगी में जो हुआ वो सब सोच रही थी। कभी उसके चेहरे पे हंसी आती, कभी रोना आता और कभी उदासी। कियारा गहरी सांस लेकर बोली, आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या ये सब सही है? कियारा खुद से ही सवाल कर रही थी। तभी दरवाजे पे आहट हुई थी। कैसे चलेगी कियारा और आरोन की जिंदगी? क्या होगा अब? इंडिया, न्यू दिल्ली। कियारा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में आज पूरे दिन की बातें चल रही थीं। कल वो अपने कमरे में बैठ के कितनी परेशान थी और आज वो अपने पति के रूम में थी। बेड को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन के फ्लावर्स से मिला के डेकोरेशन की गई थी। जगह जगह बड़ी ही खूबसूरती से कैंडल लगाई हुई थी। वहीं बालकनी भी ऐसे ही सजाई हुई थी। कियारा ये सब देख के काफी खुश थी, लेकिन आरोन के बारे में सोच के उसका दिल फिर से अजीब हो जाता था। कियारा इन सब सोचों में थी जब अचानक ही कोई दरवाजा नोक करके अंदर आया था। कियारा ने पीछे देखा तो आरोन उसकी तरफ चला आ रहा था। आरोन की आंखें काफी थकी हुई थीं। उसको कभी भी आरोन को देख के इतनी शर्म नहीं आई जितनी आज आ रही थी। उसका दिल आज अलग ही धुन में था। कियारा की धड़कनें तेज हो गई थीं। ऊपर से आरोन की वो लाल आंखें जिसमें थकान थी, उसका वो थका थका चेहरा जो उसको और ज्यादा हॉट बना रहा था। कियारा बिस्तर पे पीछे की तरफ खिसकने लगी थी। अचानक ही आरोन उसके सामने आ गया था। आरोन की आंखों सिर्फ और सिर्फ कियारा पे थी और कियारा इधर उधर देख रही थी। आरोन कियारा के चेहरे को अपनी उंगली से ऊपर उठा के बोला, क्या हुआ लिटिल स्टॉकर? आज पूरे हक के साथ तुम्हें अपनी बीवी बना के लाया हूं। क्या अब भी तुम्हें कुछ और कहना है? आरोन की बातें कियारा की सांसें गहरी हो रही थीं। कियारा के अंदर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो कि आरोन का कंट्रोल भी खोने के लिए काफी थी। कियारा अपनी उंगली से आरोन को दूर करते हुए बोली, मैं नहीं जानती तुमने क्या करा है, क्यों करा है और किस लिए करा है। इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल है या क्या? लेकिन इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। माना कि मैं गलत थी, अन्य ने मुझे युज करा, लेकिन तुमने भी यही करा और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कह के जैसे ही कियारा आगे बढ़ी, आरोन ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया था। आरोन ने कियारा के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए थे। आरोन कियारा की आंखों में देखते हुए बोल, लिटिल स्टॉकर, वैसे तो मैं इतनी हसीन रात खराब नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये हमारी जिंदगी है। आज से हमारी न्यू लाइफ शुरू होगी और मैं चाहता हूँ हमारे बीच सब कुछ सही हो जाए। आज मैं तुम्हारे सब सवालों को जवाब दूंगा, हर एक। इतना कह के आरोन कियारा को लेके बालकनी में आ गया था। आरोन कियारा के पैरों में बैठ गया था। कियारा धीरे से बोली, तुम मेरे साथ भी बैठ सकते हो। आरोन ने कियारा के पैरों को अपने हाथों में लिया और उसकी पायल उतार के कियारा के पैरों को चूम लिया था। कियारा अंदर तक सिहर गई थी। उसने आरोन के कांधे को टाइट पकड़ लिया था। कियारा धीरे से बोली, प्लीज। आरोन कियारा के पैरों को चूम के उसके पैरों को अपने ऊपर रखते हुए बोला, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो सवाल तुम्हारे दिल में है, जो सवाल तुम्हारे दिल में नहीं है। आरोन ने कियारा की आंखों में देखा और धीरे से बोला,
ये कहानी जब से शुरू नहीं हुई थी। कियारा, जब तुम मेरे आइलैंड पे आई थी तब तो किस्मत ने हमें मिलाया था। ये कहानी शुरू हुई थी 21 साल पहले, जब मेरी मॉम डैड और तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मैं तुमसे पहले इस दुनिया में आ गया था तुम्हारा कियान। इतना कह के आरोन अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी और कियारा ने हैरानी से उसको देखा था। आरोन कियारा की चूड़ियां धीरे 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 उतारते हुए बोला, इतना मत चौंको मेरी जान, अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है। इतना कह के आरोन ने कियारा के हाथों को चूम लिया था। आरोन धीरे से बोली, जब तुम इस दुनिया में आने वाली थी और मैं इतना तो समझने लगा था, मेरी मॉम की दोस्त के यहाँ कोई आने वाला है। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी, तुम्हारा नाम मेरे नाम पे रख दिया गया था, कियान की कियारा। इतना कह के आरोन ने कियारा की सारी चूड़ियां उतार दी थी। आरोन धीरे से बोला, फिर वो दिन भी आया जब मेरी जिंदगी में मेरी कियारा आई, वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसको देख के मेरे दिल में कुछ हुआ था। लेकिन हमारी खुशियों शायद किसी को पसंद नहीं आई और मेरे मॉम डैड को किसी ने बेरहमी से मार दिया। मेरी बहन भी उनके साथ चली गई। एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। मैं सिर्फ तुम्हें जानता था मेरी कियारा, जो मेरा सहारा बनने वाली थी। लेकिन मुझे वहां भी मायूसी मिली। तुम्हारी चाची रीमा राठौर ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारे चाचू रिवाज राठौर ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मुझे तुम कहीं भी नजर नहीं आई। इतना कह के आरोन ने कियारा के इयररिंग्स निकाल के उसके कानों को चूम लिया था। आरोन कियारा की आंखों में देखते हुए उसकी गर्दन से उसकी ज्वेलरी अलग करते हुए बोला, तुम जानती हो, कियारा में बहुत ज्यादा अकेला हो गया था। एक मासूम बच्चा इस दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेला, जिसका कोई नहीं था। मुझे खाए हुए काफी दिन बीत जाते थे, कभी कभी तो पानी तक नहीं मिलता था। जिंदगी ऐसे ही चलने लगी थी, कोई कुछ से देता तो खा लेता था। फिर एक दिन मुझे एक बच्चा मिला, मेरी उम्र का, वो भी मेरी तरह किस्मत का मारा था। उसके भी अपने चले गए थे। और फिर मुझे दोस्त मिल गया और उसकी भाई मिल गया। हम साथ रहने लगे थे और फिर हमने एक छोटी सी जगह जॉब करनी शुरू कर देती थी। हमें इतना पैसा मिलने लगा था, हम अपना पेट भर लेते थे। वक्त गुजरता रहा और हम अब छोटे से कमरे में रहने लगे थे। हम पैसे भी बचा लेते थे। और फिर एक दिन उस सड़क पे 2 बच्चे और दिखाई दिए जो उम्र में हमसे छोटे थे। उनकी हालत देख के मुझे वो बिल्कुल अपने जैसे लगे थे। वो सड़क पे भीख मांग रहे थे। तब मैंने और आर्यन ने उन बच्चों को पाला। वो बच्चे उम्र में हमसे 1-2 साल छोटे थे। और फिर शुरू हुआ हमारा असली सफर। आरोन ने कियारा की गर्दन पे अपने होंठ रख दिए थे और कियारा की सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। आरोन ने कियारा के सर को देखा और उसके सर को चूम लिया। आरोन धीरे से बोला, अब हम इतने समझदार हो गए थे, अच्छी खासा कमाने लगे और हम कमा भी रहे थे। हम चारों मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत, सोते तक नहीं थे। और फिर कुछ साल की मेहनत के बाद हमारी वो मेहनत रंग लाई। हमारी छोटी सी कंपनी तैयार हो गई। वो 2 छोटे बच्चे रूहेल और राघव, उन बच्चों ने भी अपनी जी जान लगा के उस कंपनी को नया दिया। और फिर वक्त गुजरता कामयाबी मिलती रही। उसके कुछ साल बाद ही हमारी कंपनी एशिया पे राज करने लगी, जिसको चलाने वाले 4 लोग थे। वॉयलेट डेविल। वॉयलेट डेविल बनने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, जिसका जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल तुम सिर्फ ये सुनो, जब मैं पूरी तरह से शैतान बन चुका था, मेरे अंदर का दिल पत्थर में बदल चुका था, तब मुझे समझ आया मेरे बदले अभी अधूरे हैं। मुझे कियारा राठौर से फिर से मिलना था। क्यों वो मुझे छोड़ के गई? उसके चाचा चाची, उसकी पूरी फैमिली से बदला लेना था मुझे। और फिर एक दिन अचानक मेरे आइलैंड पे एक प्यारी सी लड़की आई। आरोन कियारा के गालों को चूमते हुए बोला, तो कियारा ने अपनी आंखें उठा के आरोन को देखा, जो इस वक्त आंसुओं में डूबी हुई थी। आरोन ने कियारा का दुपट्टा धीरे धीरे उसके जिस्म से अलग करना शुरू कर दिया था। आरोन धीरे से बोला, तब मुझे उस लड़की पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे हर लड़की से नफरत थी और इंतजार था तो सिर्फ कियारा राठौर का। तुम मुझे बहुत ज्यादा चालाक लगी। मुझे लगा तुम हर उस लड़की की तरह जो मेरे करीब आना चाहती थी, हर उस लड़की की तरह मासूम बनने का नाटक कर रही हो, और मैंने तुम्हें भी कैद कर दिया। लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे पता चला तुम वही हो जिसकी तलाश मुझे है। मेरी कियारा तुम्हारे गले में पड़ी। वो चेन जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स की तस्वीर थी, तुम्हारा कुछ सामान आरोन आज हर उस रात से पर्दा उठा रहा था, जो शायद किसी को भी नहीं पता था। आरोन ने कियारा का दुपट्टा उसके जिस्म से अलग कर दिया था। अब आरोन कियारा के बाल खोल रहा था। आरोन धीरे से बोला,
मैं तुम्हें तब भी सजा देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी दिमागी हालत, तुम्हारा डर, तुम्हारी हर वो बात जो तुम्हें मासूम बनाती थी, मेरा ये पत्थर दिल ये सब करने के लिए माना नहीं। और फिर मैंने सोचा मैं तुम्हें पहले ठीक करूंगा, तब तुमसे अपना बदला लूंगा, तुमसे सब पूछूंगा। और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी में वो मासूम सी बच्ची बन गई, जिसकी सुबह मुझसे होगी थी, जिसकी शाम मुझसे होती थी। और तुमने मुझे भी अपना आदी बना लिया। और फिर शुरू हुआ मेरे दिल में तुम्हारे प्यार का पनपना। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, और जिस दिन मुझे पता चला तुम भी मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरे दिल में खुशी ने घर कर लिया। लेकिन फिर मुझे याद आया मैं अभी तुमसे इस बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना था। मैंने तुम्हारे बारे में सब जानकारी हासिल कर ली थी। कियारा केस से तुम्हें 21 साल कैद रखा गया, और अब मैं दिल से चाहता था तुम अपने लोगों से मिलो, उन्हें समझो। और उससे पहले तुम्हारा मुझसे अटैच होना बिल्कुल गलत था। मेरे दुश्मनों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका था, और वो तुम पे कभी भी हमला कर सकते थे। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मुझे तुम्हारा ये दिल तोड़ना पड़ा और तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास भेजना पड़ा। लेकिन तुमसे दूर होके मुझे सुकून नहीं मिला था। कियारा मेरी हर रात कैसे गुजरी है मैं जानता हूँ। इतना कह के आरोन ने कियारा के ब्लाउज को उसके जिस्म से अलग कर दिया और उसकी कमर पे अपने होंठ रख दिए थे। कियारा आरोन के सीने से लग गई थी, उसकी आंखें बंद थी, शायद वो अपना दर्द छुपा रही थी। आरोन ने उसको अपनी पनाहों में ले लिया था। कियारा धीरे से बोली, बोलते रहो। कियारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, तुम थक चुकी हो लिटिल स्टॉकर, हम बाकी बातें बाद में कर सकते हैं। आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, बोलते रहो आरोन। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा को गोद में उठा के अंदर आ गया। आरोन ने कियारा का लहंगा भी उतार दिया था। आरोन ने कियारा को नाइट सूट पहना दिया था। आरोन ने कियारा का सर अपने सीने पे रखा और धीरे से बोला, जेनी मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैंने कभी उसको इस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन उस वक्त जेनी ने मेरा साथ दिया और तुम मुझसे दूर हो गई। लेकिन मैं जानता था तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत नहीं, तुम्हें मेरी आदत पड़ चुकी थी। और मैं फिर लंदन एक गया। मेरी नज़र सिर्फ तुम पे थी। उस दिन चेंजिंग रूम में भी मैं ही आया था, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उस नकली कियान की नज़र थी। कुछ वक्त गुजरा और तुम प्रिंसेस बन गई, लेकिन फिर भी मेरा प्यार तुम्हारे आगे आ रहा था। और मैंने उस दिन भी तुमसे झूठ बोल में और जेनी शादी करेंगे, और तब तुम्हें मुझसे नफरत हुई। आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, नहीं आरोन, मुझे तुमसे कभी नफरत नहीं हुई, लेकिन मुझे जानना है उस रात क्या हुआ था। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या बताएगा आरोन कियारा को? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।